सर्दी की वो सुबह थी जब दिल्ली की हवा ठिठुरन से भरी होती है। झुग्गियों की गलियों में धुआं उठ रहा था, कोई लकड़ी जला रहा था, कोई चाय चढ़ा रहा था। उसी बस्ती की एक झोपड़ी से निकला एक दुबला पतला लड़का, फटे हुए स्वेटर में, ठंड से कांपते हाथों में एक पन्नी की थैली थामे। वो था रोहित, उम्र 14 साल। उसके पिता रघुवीर मंडी से सब्जी लाकर ठेले पर बेचते थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। रोहित सुबह 4 बजे उठकर अपने पापा के साथ मंडी जाता, ठेला भरता, फिर स्कूल जाता। लेकिन ये सब बस जिंदगी का हिस्सा था। उसके दिल में कुछ और जल रहा था, सपना। एक ऐसा सपना जो झोपड़ी से शुरू होकर IIT तक जाता था। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। रोहित बोला इंजीनियर, IIT से। पूरी क्लास हंस पड़ी। अरे झोपड़ी में रहने वाला IIT जाएगा? तेरे बाप का ठेला IIT के बाहर लगेगा। ये ताने उसके कानों में गूंजते रहे, पर उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। घर लौटकर वो दीवार पर एक छोटा सा चार्ट पेपर चिपकाता। उस पर लिखा होता, हर दिन एक कदम सपने के करीब। रोहित के घर में एक ही बल्ब था, वो भी अक्सर बंद हो जाता। बारिश में झोपड़ी में पानी भर जाता, किताबें गीली हो जाती। एक बार तो वो मोबाइल में चल रही वीडियो क्लास के बीच झोपड़ी की छत से टपकते पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। उस दिन रोहित बाहर गली के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा, भीगे पैरों के साथ पढ़ता रहा। माँ ने पूछा, बेटा थकता नहीं? उसने जवाब दिया, थकता हूं माँ, लेकिन रुकना मना है। पापा की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। एक दिन मंडी से लौटते वक्त उसके पिता की टांग टूट गई। ठेला चलाना बंद, घर में पैसे की तंगी। उस दिन की रात सबसे भारी थी। रोहित की मां चुपचाप रो रही थी। अब क्या होगा? कहीं पढ़ाई बंद न करनी पड़े। रोहित ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं सब्जी बेचूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अब सुबह सब्जी बेचना, दोपहर में स्कूल, रात में होमवर्क और तैयारी। ये उसकी दिनचर्या बन गई। कई रातें ऐसी भी आईं जब पेट में कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में सपने थे। एक दिन स्कूल में जी फाउंडेशन प्रोग्राम का पोस्टर लगा। फीस थी 8,000 रुपए। रोहित के पास सिर्फ 400 रुपए थे। उसने काम करना शुरू किया, सब्जी पहुंचाने से लेकर पानी की बोतलें भरने तक। कई बार उसके हाथों में छाले हो जाते, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, IIT का गेट। 3 महीने में वो फीस जमा हुई। उसने क्लास अटेंड की, सवाल पूछे, खुद नोट्स बनाए। जेई से 2 महीने पहले उसकी माँ बीमार हो गई। दवा, खाना, काम सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया। जब माँ को बुखार में देखता तो चुपचाप उनके पास बैठकर पढ़ता। माँ बोली, मैं बोझ बन गई बेटा। रोहित की आंखों से आंसू निकल आए। माँ, तू मेरी ताकत है। इस झोपड़ी में जो सपना देखा है ना, वो तेरी ममता की वजह से ही जिंदा है। परीक्षा के दिन उसका स्कूल ड्रेस फटा हुआ था, लेकिन दिल में गर्व था। जब सेंटर के बाहर महंगी गाड़ियों से लड़के उतर रहे थे, रोहित अकेला पैदल चला आया। उसने खुद से कहा, मेरे पास कोचिंग नहीं थी, लेकिन मेहनत थी, और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रिजल्ट वाले दिन रोहित कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। जब वेबसाइट खुली, उसके रोल नंबर के सामने लिखा था, क्वालिफाइड IIT कानपुर, मैकेनिकल ब्रांच। मां जोर से चिल्लाई, रोहित तू IIT। झोपड़ी में जश्न था। पूरे मोहल्ले ने मिठाई बांटी। उसी अखबार में उसकी फोटो छपी, झोपड़ी से चलकर IIT, एक लड़के का सपना। IIT में जाते वक्त उसके पास नया बैग नहीं था, मगर आंखों में चमक थी। जब प्रोफेसर ने पूछा, व्हाई आर यू हियर? रोहित ने कहा, क्योंकि मैं उस हर बच्चे को साबित करना चाहता हूं जो झुग्गियों में रहते हुए भी बड़े सपने देखते हैं, कि सपनों की झोपड़ी से भी आसमान छू सकते हैं। आज रोहित एक सफल इंजीनियर है। वो हर रविवार झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, सपने अगर झोपड़ी में भी देखे जाएं तो भी पूरे हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उन्हें टूटने ना दें।